अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है 13 फरवरी से। और ये अर्शु पता नहीं किसी साइकिल में जाकर बैठ गया है और उसने भी अपने दोस्त समझ के ऐसे लिफ्ट दे दिया। ये खूब मस्ती कर रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ रात में मैं खाना बना रही थी और ये बच्चे मिलकर खूब मस्ती किया। इन्होंने 7 साइकिल की बैंड बजा दी। उसके बाद फिर 14 तारीख को अगले दिन हमारी ये ट्रेन थी, क्योंकि यहाँ से हमारी जॉब ख़त्म हो गई तो हम जा रहे थे। तो मैं घर की सफाई मतलब सारे चीज़ धो के रख रही थी। तो मेरा किचन काफ़ी ज़्यादा फैला पड़ा था और मुझे काफ़ी सारा काम करना था। यहाँ पे मैं अपने सारे काम निपटा रही थी। रात को कुछ 11 के लगभग टाइम हो रहा था और यहाँ पे ट्रेन में ले जाने के लिए मैंने कुछ स्नैक्स बनाए थे। और यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी, बर्तन वर्तन रात को खाना खाकर सब धोकर इसे पैक करके रखना था, क्योंकि हम यहाँ से परमानेंट जा रहे थे। तो हमें काफ़ी कुछ काम बहुत ज़्यादा काम निकल चुका था। तो यहाँ हमें सब कुछ रख के जाना था। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। उसके बाद में फिर सबसे पहले हमारी ये अलमारी निकली थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और बाकी भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। हर कोई लेने के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा तैयार था। ये ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे एकदम बिल्कुल खिलौना है, इनके लिए कोई बड़ी काम है ही नहीं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हो गई थी हमारे जाने वाली डेट और यहाँ पे हमारा सारा सामान, ये हम सारा सामान लेकर कर जा रहे थे। हमारा सारा सामान निकल चुका था, लेने के लिए आ गए थे जो इसे ले रहे थे और हमारा सारा घर खाली हो चुका था। और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रहा था। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था और ये बस क्या ही बताऊँ, अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर अर्शु को पता नहीं कहाँ से ये फ्लावर मिल चुकी थी और वो फ्लावर मुझे ला कर दे रहा था। मैंने कहा कि बेटा ये मुझे नहीं, आंटी को जाकर दो। जब इसने आंटी को दिया तो वो इसकी आंटी बहुत ज़्यादा इमोशन हो गई थी, क्योंकि ये हमेशा उनके घर जाकर खेलता वेलता रहता ना, तो उन्हें ज़्यादा लगा हो गया था इससे। उसके बाद हम यहाँ, हमारी टाइम हो चुकी थी और हम स्टेशन आ चुके थे। मेरा स्टेशन, हमारी ट्रेन 5 बजे की थी। यहाँ पर हमें छोड़ने आए थे। मैं ट्रेन को रोकने की कोशिश करी थी बट वो आ ही नहीं रही थी। फिर हमारी ट्रेन आ गई तो हम यहाँ जाने लग गए थे। हम ट्रेन में बैठ चुके थे और ये हमें इतना रोना आ रहा था। सच में किसी से जब बहुत ज़्यादा दिल लग जाता है ना, तो उसे छोड़कर जाना, उनसे दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें बहुत बुरा लग रहा था। मैं तो ट्रेन में भी काफ़ी देर तक रोती रही। मुझे रात को नींद भी नहीं आई थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था। मेरे सर में इतना दर्द था, मैं रात भर सही से सोई भी नहीं थी। अर्शु के भी बुखार लग गया था, पता नहीं उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई थी ट्रेन में, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर ये यहाँ पर मस्ती कर रहा था। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे 1-1.5 घंटे बाद ट्रेन में बैठने के बाद हम दिल्ली में पहुँच गए थे, निज़ामुद्दीन स्टेशन में। और यहाँ से ट्रेन चल पड़ी थी 15-20 मिनट कुछ रुकने के बाद। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर, मैंने अर्शु को सुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी ये वहाँ से दिल्ली से कुछ लड़के कॉलेज ट्रिप पे गए हुए थे जो बैठे हुए थे, क्योंकि बहुत इंग्लिश में बातें करने लग गए थे। मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसके बाद में फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे की शुरुआत हो गई। मैं सुबह सोकर उठी थी तो हम यहाँ पे वडोदरा पहुँच चुके थे और मुझे रात भर अच्छे से नींद नहीं आई थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी। अर्शु की भी तबीयत ख़राब थी तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जर्नी काफ़ी बेकार जा रही थी। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, क्योंकि मैंने अर्शु को सुला दिया था। तो यहाँ पर मैं खिड़की के पर्दे वर्दे लगा के सोने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ी देर सोई थी कि यहाँ बहुत शोर हो रहा था, लेकिन सो नहीं पाई। उसके बाद फिर मैं उठ गई। यहाँ पर सूरत स्टेशन पहुँच गए थे। केम छो मजा माँ। फिर यहाँ पर सूरत स्टेशन पहुँच के हमने वड़ा पाव मंगवाया। मैं काफ़ी भूख लग चुकी थी। फिर यहाँ पर चाय और पॉपकॉर्न भी मंगवाया था। आगे की व्लॉग पहुँचकर डालूँगी। बाय।